दोस्तों, आज बात करेंगे इस देश के वो तथाकथित लोग जो कहते हैं कि भारत हमने बनाया, भारत के लिए हमने ही कुर्बानी दी, बाकी किसी ने कुर्बानी ही नहीं दी। तो मैं थोड़ा सा आज उस इतिहास के उस पन्नों में ले जाना चाहूंगा जो आप देखोगे कि इस देश के लिए हर जाति ने, हर धर्म ने, हर मजहब ने काम किया है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा जो कि हमारे सिख भाई हैं उनके ऊपर अनगढ़ टिप्पणियां जो लोग करते हैं उनके लिए मेरा एक संदेश है। आपको याद होगा कि निहंगों ने हमारे देश के लिए जब जब बाहरी आक्रांता आए, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए या जो कह सकते हो राम मंदिर के लिए उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, वो ढकी और छुपी नहीं है। दोस्तों, आपको साथ में बताऊंगा कि 1962 का 20 अक्टूबर की वो दरमियानी रात जब चाइना की पीपुल्स आर्मी जब हमारी देश की तरफ बढ़ रही थी, तो बाबा जोगिंदर सिंह, जिनको आप कह सकते हो परमवीर विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह, जिन्होंने उस समय में 1962 में बहुत कम हथियार और बहुत कम आमनेशन होते हुए, बहुत कम जवान होते हुए, उस सिख रेजिमेंट ने किस तरह से उन दुश्मनों को रोक के रखा था, उसको कोई भूल नहीं सकता। अगर आप उस एरिया में कभी जाओगे तो आज भी वहां उनकी पूजा की जाती है। दूसरा, बाबा हरभजन के बारे में भी बताऊंगा। जो चाइना के लोग, जो चाइना की आर्मी है, वो भी आज गवाही देती है कि रात में आपका कोई एक सैनिक ड्रेस के अंदर, जो वर्दी के अंदर आज भी आपकी सीमाओं पर गश्त करता है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, तो अपनी दोस्ती की आयाम पूरे करने के लिए, दोस्ती को जिंदा रखने के लिए, उस हाकिम खान सूर ने भी बिहार से चल के उस राजस्थान की हल्दी घाटी में अपनी दोस्ती के लिए जान दी, अपनी शहादत दी। और एक बात और उनके लिए ये कही जाती है कि वो तलवार के साथ ही लड़े, और जब सुफरत खाक हुए तब वो तलवार के साथ ही हुए। जो आज हम संसार की बड़ी ताकतों से आंखों में आंख मिला के बात करने की अगर हिम्मत रखते हैं, तो वो सब सरे एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाता है, जिन्होंने हमारे लिए परमाणु बम बनाए। दोस्तों, साथ में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि जब 1965 में जब पाकिस्तान के पैटर्न टैंक जो अमेरिका के द्वारा दिए गए थे, जब हमारे खेमकंड सेक्टर में घुस रहे थे, तो वीर अब्दुल हमीद ही था जिन्हें एक जीप पर आरसीएल गन से उस पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों के, जो उस समय के आधुनिक थे, कब्रगाह साबित करी थी। आपको यह भी मैं बताऊंगा कि इस देश के लिए जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ी है, उन्होंने अपने लिए सर्वे सर्वा दिया है। 1971 की लड़ाई, जिसके ऊपर एक फिल्म भी है बॉर्डर, वो भी आपने देखी होगी। मेजर चांदपुरी साहब, जिन्होंने 2000 के आसपास पाकिस्तान की जो इन्फेंट्री ट्रूप आगे बढ़ रहे थे, साथ में टैंक बढ़ रहे थे, केवल 90 सिपाहियों के साथ इस भारत माँ की रक्षा करी। तो दोस्तों, आपको ये मैं कहना चाहता हूं, अगर जो आज आंदोलन है जो चल रहे हैं, जो किसानों के आंदोलन है, इसके लिए आप किसी भी जाति, धर्म या मजहब के बारे में गलत अनगढ़ जो टिप्पणियां करते हुए देश तोड़ने का काम करती हैं, देश को जोड़ने का काम नहीं करती। दोस्तों, दिल्ली हमारी राजधानी है, और दिल्ली में आके अगर वो शांतिपूर्ण कोई अगर आंदोलन भी करते हैं तो सरकार का काम है, क्योंकि बात सुने, ये आपके और मेरे बीच की लड़ाई नहीं, ये किसान और जवान और मजदूर के बीच की लड़ाई है, और इसमें हिस्सेदारी सरकार की है। मेरे को पूरा भरोसा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर, क्योंकि उन्हें विकट परिस्थितियों में देश को संभाला है, तो इस समस्या को भी संभाल लेंगे। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग अनगढ़ धर्म के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, वो अपनी टिप्पणियों से बाज आए। ये वो ही लोग टिप्पणी कर सकते हैं जिन्होंने या तो देश के लिए कभी कुछ किया नहीं, या देश के लिए कुछ करने की ही सोच नहीं रखी। अगर आपने कर रखा है तो आप टिप्पणी से पहले अपने परिवार के उस आदमी का नाम भी उस कमेंट्स में लिखें जिसने देश के लिए शहादत दी है। दोस्तों, देश बड़ा है, धर्म भी बड़ा है, अपनी भाषा भी बड़ी है, लेकिन मूलतः अगर हमारा देश है तभी हम हैं। अगर देश ही नहीं रहेगा, अगर हम जाति, धर्म, मजहब में बट गए, तो आपको पता है कि हमारे चारों तरफ
दुश्मन बैठे हैं और वो दिन दूर नहीं, जब जब देश में फूट हुई है तब तब गुलामी आई है। हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी समस्या है। अगर सरकार है तो सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि देश का मतलब आजादी का यही है। जो हमारे लोगों ने अपनी शहादत दी देश को आजाद करने के लिए, उन्होंने यही सपना देखा था। चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे नेता सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे सर छोटू राम जी हों, उन्होंने देश को इसीलिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी कि कैसे भी करके हमें अपने बोलने का हक दिया जाए। अगर किसी वजह से अगर परिवार में मतभेद हो भी जाते हैं तो क्या हम उस आदमी को परिवार से बाहर निकालने का काम करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो धर्म, जाति, मजहब, पहनावे पर जो टिप्पणियां करते हैं वो अपनी टिप्पणियों से बाज आए, क्योंकि इससे देश की छवि विदेशों में भी कमजोर होती है। ये देश हमारा है, इस देश के अंदर हमारी हर भाषा हो सकती है, हमारा हर मजहब हो सकता है, हमारी हर पूजा की पत्ती हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें ये मायने नहीं रखता है। अगर मायने रखता है तो हमारा हिंदुस्तान रखता है। जय हिंद दोस्तों।